हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली राजमा की रेसिपी। देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत ही जल्दी बैचलर भी आराम से बना के खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है जिसके अंदर मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा राजमा भिगा हुआ है। तो ये 3/4 कप मैंने राजमा को भिगो लिया था और जितना ये फूल के हो गया है और इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी गया है। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है और एक ही मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अच्छा लाल टमाटर है इसमें। एक मैंने पूरा खड़ा पोटा डाला है लहसुन का। 2 काश्मीरी मिर्च डाला है। अगर पाउडर यूज़ करें तो यहाँ पे इसे स्किप कर दें। थोड़ी सी मैंने दालचीनी लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे या फिर जब तक राजमा आपका पक ना जाए, क्योंकि कुछ राजमा अगर पुराना होता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, अगर नए होते हैं तो उसको कम टाइम लगता है। तो जब तक ये पक जाए तब तक आप इसे पका लें। पकने के बाद इसको हम खोलेंगे और जो भी हमने मसाले प्याज टमाटर डाला था उसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह से देख रहे हैं राजमा हमारा कितने अच्छे से पक गया है। इसको हम साइड में रखते हैं और एक हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर हम मिर्ची को तोड़ के, टमाटर के छिलके को निकाल के डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे, अदरक को कट करके डाल देंगे और इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे ठंडा होने दीजिएगा और लहसुन के अंदर के जो पल्प होते हैं उसको निकाल दीजिएगा और उसके रेशा को अलग करके और इन सबको हम एक बार पीस के ले लेंगे। और अगर आप बैचलर हैं तो आप इसे आसानी से मैश करके बना सकते हैं, इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरक को कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है इसके अंदर हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालें। हम जो भी तेल खाते हैं उसे डालें। 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता मैंने डाला है, साथ में 2 हरी मिर्च कट करके डाला है, 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग डाला है। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी में हम डाल देंगे हमारे मसाले जिसको हमने पीस के रखा था। तो इस रेसिपी में तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर अलग से आप बनाते हैं प्याज भून के टमाटर भून के, उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन इस टाइम पे आप कम तेल में भी इसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी रेसिपी बन जाती है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल दिए मिक्सी को धो के। साथ इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना तीखा पसंद करते हैं। आधा छोटा चम्मच से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला डाला है, घर का बना हुआ है इसके लिए। अगर आप बाहर का यूज़ करें तो 1 छोटा चम्मच डाल दें। इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। देख रहे हैं पूरा पानी सूख गया है, थिक हो गया है। उसके बाद हम इसमें राजमा डाल देंगे, साथ में पानी भी डाल देंगे। और उसके बाद आपको कितनी इसकी ग्रेवी रखनी है, थिकनेस रखनी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालें और उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि जब हम इसे 6 से 8 मिनट पकाएंगे तो पानी सूखेगा भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसे हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने राजमा में भी नमक डाला हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा और ढक कर इसे 6 से 8 मिनट तक और पकने दें मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें चावल के साथ में। तो देख रहे हैं इसकी ग्रेवी की थिकनेस कितनी अच्छी आई है, कलर कितना अच्छा आया है, कितना टेस्टी बना है। ये आप बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा। तो इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।